हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 7वें चैप्टर के अंतर्गत अर्थात अन्न रक्षा विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और इस टॉपिक के बारे में आप सभी बहुत से बच्चों का हमारे चैनल में कमेंट भी आया था कि सर वैरुद्धिक आहार का लेक्चर कब बनाएंगे। तो आज हम बात करेंगे विरुद्ध आहार या वैरुद्धिक आहार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्पैटिबल फूड एंड फूड प्रैक्टिसेस। कहते हैं ना कि आप लोगों ने घरों में सामान्यतः सुना भी होगा कि दूध खाने जैसे कहते हैं ना, दूध सेवन के पश्चात या मांस सेवन के पश्चात दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, या मूली खाने के बाद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से आहार होते हैं जिनके जो आपस में एक मिलाकर या एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे के पश्चात नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ना कि इस तरह के आहार खाने से हमारे शरीर में उनका पाचन नहीं होता और कोई ना कोई नुकसान उत्पन्न करते हैं। इनको हम लोग वैरोधिक आहार कहते हैं। तो आइए बात करते हैं एग्जैक्ट वैरोधिक आहार या विरुद्ध आहार। तो वैरोधिक आहार या विरुद्ध आहार दोनों एक ही टर्म है, इनकम्पैटिबल फूड बोलते हैं वैरोधिक आहार या विरुद्ध आहार। इसकी परिभाषा क्या है, क्योंकि हम जब तक परिभाषा नहीं जानेंगे तो क्योंकि जब भी हम वाइवा या हम एग्जाम में जाते हैं तो हम लोग होता है ना, पहली लाइन उसके बारे में लिखना है, वैरुद्धार वैरुद्धिक आहार विरुद्धार कहते किसे हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चरक ने क्या कहा है वैरुद्धिक आहार या विरुद्धार बारे में, उसकी परिभाषा देखेंगे। ये चरक की परिभाषा है। तो चरक ने बोला है कि ऐसे दो या दो से अधिक आहार, मतलब ऐसे दो या दो से अधिक आहार जो संयोग के पश्चात स्वरूप, जो संयोग के परिणाम स्वरूप ऐसे द्रव्य को उत्पन्न करते हो जो कि शरीर की धातुओं के विपरीत गुण वाले हो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दो या दो से अधिक आहार जो संयोग के परिणाम स्वरूप ऐसे द्रव्य को उत्पन्न करते हैं जो कि शरीर की धातुओं के विपरीत गुण वाले होते हैं, उन्हें विरुद्ध आहार या वैरुद्ध आहार कहते हैं। तो यहाँ नाम है विरुद्ध आहार, किसके विरुद्ध? शरीर की धातुओं के विरुद्ध की बात की गई है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, शरीर का निर्माण हमारे धातुओं से हुआ, हमारे दोषों से हुआ है। तो ये शरीर के दोष धातु और मल ये शरीर के मूल होते हैं। जब ये वैरुद्धिक आहार है क्योंकि ये शरीर की धातुओं के कुछ ऐसे द्रव्य मतलब कि विपरीत गुण उत्पन्न करते हैं, विपरीत द्रव्य उत्पन्न करते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये तो बात आपकी हो गई, चरक ने बोला है। बट हम लोग पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय, तो वाग्भट ने भी कुछ विरुद्ध आहार की बात किया होगा। तो हाँ, वाग्भट ने एग्जैक्ट सटीक एग्जाम्पल दिया है या आप एक तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि यद किंचित दोषम उत्क्लेशम न हरेत समासतः विरुद्धम, अर्थात कि जो मतलब ऐसे आहार जो जो दोषों को, शरीर के दोषों को उत्क्लेशित करे। यत किंचित दोष उत्क्लेश, दोष कुछ शरीर के कुछ दोषों को उभार दे। उत्क्लेश का मतलब उनको उभार दे, उनके स्थान से इधर उधर कर दे। दोषम उत्क्लेश अर्थात उनको उभार दे शरीर से। न हरित समासतः अर्थात और साथ ही साथ शरीर के दोषों को तो उभारेगा। विरुद्ध आहार उसे कहते हैं जो कि दोषों को तो उनकी जगह से उभार देगा, उनके जगह से हटा देगा, लेकिन न हरित उनको शरीर से बाहर नहीं ले जाता है, उनको हरण नहीं करता है, उनको शरीर से बाहर नहीं ले जाता है, उसको हम लोग वैरोधिक आहार कहते हैं। ये बाद में आएगा, तो इस तरह से आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं कि वैरोधिक आहार के प्रकार, विरुद्ध आहार के कितने प्रकार होते हैं। तो ये बात वाग्भट ने नहीं बताई है, ये चरक ने बताई है कि विरुद्ध आहार के 18 भेदों की बात चरक ने की है। चरक सूत्र 26 में, जिसका हम लोग चरक संहिता में सेकेंड प्राप्त में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, 26 वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर उसके 18 प्रकार या भेद की बात की गई। उसके कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मात्रा विरुद्ध है, काल विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है, संस्कार विरुद्ध है, ऐसे ही बहुत से विरुद्ध हैं। आप इसको एक एक करके 18 टाइप देखेंगे, वैरोधिक आहार के 18 प्रकार देखेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके नोट बनाने में काम आ जाएगा। देखेंगे उसके बाद कि अब वाग्भट पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं। तो विरुद्ध भोजन की विष तुल्यता, तो हम लोग क्यों कहते हैं विरुद्ध भोजन को नहीं खाना चाहिए? तो विरुद्ध भोजन किसके समान होता है? विष के समान होता है। तो कह रहे विरुद्ध भोजन या वैरोधिक आहार जो होता है विष के समान होता है। उसकी उपमा किससे दी गई है? वैरोधिक आहार या विरुद्ध आहार की तुलना विष से की गई, पॉइजन से की गई। जिस तरह से पॉइजन के लक्षण होते हैं, पॉइजन क्या करता है? तो पॉइजन दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे जहर होते हैं, पॉइजन होते हैं जिसको खाने पर तुरंत मृत्यु होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिससे बाद में मृत्यु होती है। तो यही विरुद्ध आहार के भी बारे में बोला गया है कि विरुद्ध भोजन या विरुद्ध आहार विष के तुल्य होता है। देखेंगे यहाँ पर विरुद्धम अपि च आहारम, जो विरुद्ध आहार या वैरुद्धिक आहार होता है
वो विद्यात विष, विष का मतलब यहाँ पर कि वो या तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु को हरण कर लेगा या मृत्यु को ला देगा, या गर्विष के समान कार्य करेगा। गर्विष का मतलब जो कुछ काल पश्चात, कुछ समय पश्चात मृत्यु को उत्पन्न करे, उसको हम बोलते हैं गर्विष। एक होता है विष, विष का मतलब होता है पॉइजन, जो तुरंत मृत्यु को उत्पन्न करे, उस मतलब वैरोधिक आहार ऐसा होता है जो कि विष के समान अर्थात तुरंत मृत्यु को उत्पन्न करता है, या गर्विष के समान गर उपमम, अर्थात गर मतलब कि ऐसे ऐसा पॉइजन जो स्लो एक्टिंग होता है, थोड़े समय पश्चात मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसलिए विरुद्ध आहार की तुलना विष से, विष और गर्विष से की गई है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ ऐसे आहार को देखेंगे जो एक दूसरे के विरोधी हैं, उनके सेवन करने पर हमारे शरीर में नुकसान उत्पन्न होता है। देखेंगे विरुद्ध आनुप मांस, आनुप मतलब जलीय मांस, अर्थात जल में रहने वाले जो मांस हैं उनके साथ कौन कौन से आहार द्रव्यों का सेवन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आनुप मांस का सेवन कर रहे हैं तो उसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, ये बात चल रही है। तो देखेंगे यहाँ पर आनुप आमिषम, आमिष मतलब होता है मांस, आनुप जो मांस के साथ, जब आपने आनुप मांस का सेवन किया है, कोई भी आनुप मांस, जो भी आनुप मांस है, मछली है, समथिंग जो भी है, तो उसके साथ मांस, मांस का मतलब उड़द नहीं खाना चाहिए। छौद्र, छौद्र मतलब कि छौद्र का मतलब शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। क्षीर अर्थात दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ये विरूढ़क, विरूढ़क का मतलब होता है कि अंकुरित जो धान्य होते हैं, अन्न होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग चना को या समथिंग जो भी होता है उसको अंकुरित करके खाते हैं, वो बोलते हैं विरूढ़क। अंकुरित द्रव्यों को हम विरूढ़क बोलते हैं। तो आनुप मांस के साथ, आपने कभी सुना है कि मांस के साथ आपने दुग्ध का सेवन किया, दही शहद का सेवन किया, मना किया जाता है। इसलिए जब मांस का सेवन करते हैं तो दूध का सेवन नहीं करते हैं, क्लियर कट कह दिया है। तो आनुप मांस के साथ मांस मतलब उड़द, छौद्र अर्थात शहद, क्षीर अर्थात दूध, और विरूढ़क मतलब अन्य द्रव्य जो अंकुरित द्रव्य है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ देखेंगे कि साथ ही साथ क्या है कि आनुप मांस के साथ जो है विष, विष का मतलब होता है, विष मतलब होता है कि कमल की नाल होती है उस, और मूलक अर्थात मूली का भी प्रयोग, मूली और गुड़ का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे, उसके साथ देखेंगे विशेष, यहाँ पर विशेष विशेषात पैसा मत्स्य मत्स्य स्वापी चिलिचिम। तो यहाँ पर पहले बोला गया कि मांस के साथ दुग्ध का प्रयोग या मछली का प्रयोग, मछली के साथ दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मछली के साथ दुग्ध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से बोला गया है कि दुग्ध के साथ कौन सी मछली का विशेष रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो वो दिया चिलचिम मछली। तो विशेष रूप से कौन सी मछली का प्रयोग दूध के साथ नहीं करना चाहिए, तो चिलचिम मछली का प्रयोग विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। सद्य मृत्यु कारक होता है, शीघ्र ही मृत्यु उत्पन्न करता। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके पूछेगा कि दुग्ध के साथ कौन सी विशेष मछली का प्रयोग सद्य मृत्यु कारक होता है, तो चिलचिम मछली दुग्ध के साथ आप खाएंगे तो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं दुग्ध के साथ कौन से फल का प्रयोग नहीं करना है। तो दुग्ध हम जानते हैं दिनचर्या में हम लोग दुग्ध का प्रयोग डेली आहार के रूप में करते हैं, तो वहां पर कुछ चीजें होती है जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन से फल हैं जिसको दुग्ध के साथ या दूध के बाद नहीं करना चाहिए। यहाँ देखेंगे विरुद्धम अम्लम, अम्लम पैसा, दुग्ध के साथ जो है सह सर्वम फलम तथा, अर्थात दुग्ध के साथ जो होता है चाहे वो कोई भी द्रव रूप में, मतलब अम्ल द्रव्य, अम्ल द्रव्य में कोई चाहे द्रव रूप में हो चाहे वो सॉलिड रूप में हो, तो उनको उनके साथ किसी भी फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खट्टे फलों का प्रयोग दुग्ध के साथ नहीं करना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि खट्टे फलों का सेवन करने के पश्चात दुग्ध पान नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा अगर दुग्ध में हल्का सा नींबू मिल जाए तो क्या होता है, बिल्कुल फट जाता है ना। तो ये दुग्ध के साथ खट्टे फलों का जो एसिड होता है, एसिड वाले फल होते हैं, अम्ली फल, जो अम्ल वाले होते हैं, एसिड वाले फल होते हैं, हम समानता उसमें खट्टा द्रव्य होता है, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको देखेंगे दुग्ध के साथ किस शाक या हरी सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलर दिया हुआ है। भक्षयित्वा हरितकम, हरितक मतलब किसी भी साग का और मूली का सेवन करने के पश्चात दुग्ध का सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोग जनरली यूज कर सकते हैं, बट ये संभव नहीं है। आज के जो दिनचर्या में या डेली रूटीन है, ये संभव नहीं है कि हम दुग्ध का सेवन, तो क्या खाएंगे,
बात ये आती है ना कि क्या खाएंगे, तो इसलिए आज के समय में संभव नहीं है। फिर भी यहाँ पर जो नियम है वो उसको बताया गया है कि सब्जी के साथ जो है हरी सब्जी और मूली के साथ दुग्ध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको देखेंगे दुग्ध के विरुद्ध, दूध के कौन कौन से विरुद्ध होते हैं, दुग्ध के विरुद्ध कौन कौन से होते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर दुग्ध के विरुद्ध एकदम पैसा अर्थात दुग्ध के विरुद्ध सुरा कृषरा परिवर्जते। तो कहने का मतलब दुग्ध के साथ सुरा कृषरा इनको एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। आइए बात करते हैं कि कुछ हम स्नेह द्रव्यों की बात करते हैं। तो स्नेह विरुद्ध स्नेह आदि पदार्थ, विरुद्ध स्नेह आदि पदार्थ अर्थात जैसे देखते हैं हम लोग मछली को तेल में भून के खाते हैं या कोई भी चीज खाना बनाते हैं तो जब तक तेल का प्रयोग नहीं करता तब तक अधूरा रहता है। तो उसी तरह की बात की गई है, विरुद्ध स्नेह आदि पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मत्स्यनि तल स्नेह सारिता, मत्स्यनि तल स्नेह सारिता अर्थात जिस तेल में मछली को भुना गया है, ध्यान दीजिएगा, जिस तेल में मछली को भुना गया है उसमें पिपली को भूनकर नहीं खाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिपली को सामान्य तेल में भूनकर खा सकते हैं, लेकिन जिस तेल में मत्स्य अर्थात मछली को भुना गया है, साधित किया गया है, उस तेल में पिपली को भूनकर नहीं खाना चाहिए। ये विरुद्ध है बच्चों। उसके बाद बात करें दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एमसीक्यू में पूछा ही जाएगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, कांस्य दशाह मुषित सर्पिर उष्ण। सर्पी अर्थात कांसे के पात्र में, दशाह मतलब 10 दिन, दशाह मतलब 10 दिन, 10 दिन की बात कर रहा है। कांस्य अर्थात कांसे के पात्र में 10 दिन तक रखा हुआ सर्पी अर्थात घृत का सेवन नहीं करना चाहिए। वो विरुद्ध होता है, वो रोगों को उत्पन्न करता है, शरीर में नुकसान उत्पन्न करता है। इसलिए सर्पी को या घृत को कांसे के पात्र में अगर 10 दिन तक रख दिए हैं तो उस घृत का सेवन नहीं करना है। और साथ ये विरुद्ध है, साथ ही साथ क्या है कि देखेंगे उष्णम त्वरुष्करे, अरुष्कर बोलते हैं भल्लातक को। अरुष्कर किसको बोलते हैं? भल्लातक को बोलते हैं। तो भल्लातक बहुत ही उष्ण द्रव्य है, उसको खाने से आप अगर अशुद्ध भल्लातक खा लेंगे तो हो सकता है कि फफोले पड़ जाए, छुएंगे तो फफोले पड़ सकता है, ऐसा भल्लातक होता है, अग्नि के समान तीव्र प्रज्वलित होता है। तो उसके साथ अगर हम गर्म चीजें खाएंगे, उष्ण चीजें खाएंगे तो ये विरुद्ध है बच्चों। तो ठीक है, समझ में आ गया। उसको देखेंगे शहद के विरुद्ध। शहद के विरुद्ध क्या क्या मतलब, शहद के विरुद्ध क्या क्या मतलब, शहद के साथ क्या क्या विरुद्ध है, शहद के साथ साथ क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे मधु अर्थात शहद, मधु सर्पी वसा तैल पानी आदि द्विष त्रिश एकत्र वा सम अंशानि विरुद्धन्ते परस्पर। तो कह रहा है कि मधु के साथ जो है सर्पी वसा तैल पानी, सर्पी वसा तैल पानी, इनमें से किसी दो को मतलब मधु के साथ देखेंगे फिर 4 चीजें हैं, सर्पी वसा तैल पानी, मतलब इसमें कह रहा है कि द्विष अर्थात मधु के साथ चाहे किन्हीं 2 को या त्रिश अर्थात किन्हीं 3 को या एक को, किसी एक को सम मात्रा में व सम अंशानि विरुद्धते। अगर एक को भी अगर बराबर मात्रा में सेवन करेंगे तो ये विरुद्ध माना गया है। तो कहने का मतलब मधु के साथ सर्पी का प्रयोग नहीं करना है। मधु सर्पी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन एक समान मात्रा में नहीं, असमान मात्रा में करना चाहिए। तो दोनों की मात्रा समान नहीं होनी चाहिए। मधु सर्पी जो है अभी हम लोग चरक में क्लियर कट पढ़ेंगे और क्लियर पढ़ेंगे। मधु सर्पी का प्रयोग करते हैं, मधु और सर्पी जैसे कहाँ पर करते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है जब वो जन्म लेता है तो कहते हैं ना कि मधु अर्थात शहद और घृत चटाते हैं, ठीक है, चटावन करते हैं, बच्चों को चटाते हैं। तो क्या करते हैं कि कहते हैं ना कि लेकिन उनकी मात्रा असमान होती है, समान मात्रा रहेगा तो बहुत नुकसान करता है। तो ये आपकी बात कहिए शहद के साथ कौन कौन से विरुद्ध हो गए। उसको देखेंगे तिल कल के साथ उपोदिका अर्थात पोई के साथ किस तरह से विरुद्ध होते थे। उपोदिका अर्थात कि जो पोई का साग है उसको बोलते हैं उपोदिका। को अगर उपोदिका में अगर हम लोग तिल उपोदिका अर्थात पोई के साग को तिल कल के साथ अगर हम भून के खाएंगे तो अतिसार उत्पन्न हो जाएगा, अतिसाराय। उपोदिका अर्थात पोई के साग को अगर तिल के कल्क में साधित करके भून कर खाएंगे
तो क्या होगा, अतिसार तथा डायरिया होने लगा, इसलिए ये एक दूसरे के विरुद्ध है बच्चों। उसके साथ देखेंगे बगुले के मांस और मध्य किस तरह से एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। तो यहाँ देखेंगे बलाका, बलाका मीन्स बगुले का मांस होता है। बगुले के मांस के साथ क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो वारुणी मध्य है, वारुणी मध्य साथ ही साथ कुलमांस है, ये एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि वृष्टा वराह वशासैव सद्यो नृत्य, और अगर इनको अगर बगुले के मांस को अगर वराह की वसा अर्थात सुअर की वसा में भूनकर खाएंगे, बगुले के मांस को वराह वसा अर्थात सुअर के मांस में भूनकर खाएंगे, तो सद्यो निहंत शून, शीघ्र ही मृत्यु को उत्पन्न करने वाला होता है, शीघ्र ही मारक होता है बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक दो पॉइंट छूटा हुआ है जिसके हम लोगों ने पहले बात भी कर चुकी है, विरुद्ध अन्नपान आदि का लक्षण या विरुद्ध आहार की परिभाषा जो वाग्भट ने बताई है। यदि किंचित वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको एग्जाम में लिखना ऐसे ही, यदि किंचित दोषम उत्क्लेशम न हरेत समासतः विरुद्धम, अर्थात ऐसे आहार जो शरीर के दोषों को थोड़ी मात्रा में उत्क्लेश करते हैं, उभार देते हैं, लेकिन न हरित समासतः उनको शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग वैरुद्धिक आहार कहते हैं। ये वैरुद्धिक आहार के लक्षण है या परिभाषा कह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि विरुद्ध आहार की चिकित्सा या उपाय क्या है। मान लीजिए हमने वैरुद्धिक आहार का सेवन कर लिया, गलती से ही कर लिया, लेकिन उसके कुछ तो उपाय होंगे, कुछ तो चिकित्सा होगी, उसके बारे में देखा गया है। उसके बारे में क्या बोला गया है, शुद्धि, शुद्धि का मतलब बमन और विरेचन, पंचकर्म, शुद्धि करना चाहिए, शुद्धि करना चाहिए। बमन मतलब जो भी द्रव्य यूज हुए, चाहे बमन के द्वारा, चाहे विरेचन के द्वारा, चाहे नश्य के द्वारा, मतलब पंचकर्म का प्रयोग बोला गया, शुद्धि। तो या ये करा शमुवा, शमुवा मतलब शमन करना चाहिए शरीर के अंदर। देखेंगे चिकित्सा दो प्रकार की होती है, एक तो शोधन, एक शमन। तो ये शोधन जो है शुद्धि को बोला गया है, शमन का मतलब शरीर के अंदर इन दोषों को दबा देना, आपका शमन कहलाता है। तो शमन में क्या करते हैं कि जिस द्रव्य को दबाना है, जिस द्रव्य का नाश करना है, उसके विपरीत द्रव्य का सेवन करना है शमन में, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, या ये तो मान लीजिए विरुद्ध आहार खाने के बाद की बात किया गया है। मान लीजिए हम जानबूझकर आगे विरुद्ध आहार का सेवन करने से पहले कुछ ऐसे द्रव्य का सेवन कर ले जिससे वैरुद्धिक आहार का शरीर पे हमारे प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पर गया द्रव्य स्तरय वा पूर्वम शरीर से अभिसंस्कृत। तो वैरुद्धिक आहार के सेवन के पहले हम कुछ ऐसे द्रव्यों का सेवन कर ले जिससे कि हमारे शरीर पर वैरुद्धिक आहार का दुष्परिणाम का प्रभाव न पड़े, तो ये बोला गया है चिकित्सा। तो यहाँ पर चिकित्सा क्या है, चाहे आप शोधन चिकित्सा कर ले, चाहे शमन चिकित्सा कर ले, या वैरुद्धिक आहार सेवन के पहले ही कुछ ऐसे आहार द्रव्यों का सेवन करें जिसका वैरुद्धिक आहार के दुष्परिणाम का हम लोग को प्रभाव न पड़े। इसको देखेंगे लास्ट में देखेंगे बच्चों, विरुद्ध भोजन योग्य शरीर या व्यक्ति। और हम लोग देखते हैं आज के समय में ये संभव नहीं, जितना हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये संभव नहीं है। देखते हैं कुछ लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर भी वाग्भट ने बोला है कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है जिसपे विरुद्ध आहार का सेवन करने के पश्चात भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग के समाज में वो दिखता है। देखेंगे व्यायाम, जो व्यक्ति खूब व्यायाम करता है, व्यायाम है। उसके बाद स्निग्ध, जो अत्यधिक मात्रा में स्नेह का सेवन करता है, या दीप्त अग्नि, जिसकी अग्नि बहुत ही दीप्त होती है, जठराग्नि, भूख बहुत तेज होती है, या दीप्त अग्नि वह जो बलवान होता है या युवावस्था होता है, बलशाली होता है, ऐसे व्यक्ति पर इस वैरुद्धिक आहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या विरोधिया न पीड़ाए अर्थात वैरुद्धिक आहार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनको विरुद्ध आहार सात्म हो गए हो, तो देखेंगे सात्म्यम, जिसके लिए विरुद्ध आहार सात्म हो गया, उस पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। या अल्पम, जो अल्प मात्रा में वैरुद्धिक आहार का सेवन करता है, उसके लिए भी वैरुद्धिक आहार मतलब विशेष तरह से कोई नुकसान नहीं उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है कि वैरुद्धिक आहार के बारे में पढ़ा, अर्थात इनकम्पैटिबल फूड एंड फूड प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय आर्मी।